अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े से बड़ा कर्ज अदा होया, ये चार काम कर ले। मर्द हो या औरत हो, अगर कोई शख्स कर्ज में मुब्तला है, वो कर्ज से परेशान है, तो ये चार काम करे, इंशाअल्लाह वो कर्ज से बरी हो जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, जो मुफ्ती एम कासमी साहब कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहे हैं। उसका तरीका क्या है, क्या दुआ है या अमल है, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग कर्ज़ों से परेशान हैं। कर्ज़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, कर्ज़ा अदा करने का कोई उनको सॉल्यूशन नज़र नहीं आता, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, परेशान है। जिसका कर्ज़ा है वो परेशान करता रहता है। तो बहुत सारे लोग दुआएं भी पूछते हैं, वजीफ़े भी पूछते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखें, पहली बात तो ये कि बग़ैर किसी शदीद ज़रूरत के कर्ज़ा बिल्कुल ना लें, बिल्कुल ना लें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, अब कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तब आप कर्ज़ा लें। और जब कर्ज़ा आप किसी से लें तो कर्ज़ा लौटाने की दिल में नीयत रखें। नीयत ये रखें कि जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा, ए अल्लाह मैं कर्ज़ा लौटा दूँगा। और कर्ज़ा लौटाने की जो नीयत होना चाहिए वो अल्लाह को राज़ी करने की होना चाहिए। मतलब ये कि ए अल्लाह, ये कर्ज़ा है मेरे ऊपर जो मुझे अदा करना है, अगर मैं अदा नहीं करूँगा तो मैं गुनहगार हूँगा, आखिरत में मेरी पकड़ होगी, अल्लाह तू मुझे बचा ले। और जैसे ही पेमेंट आएगा, पैसा आएगा, मैं उसका कर्ज़ा फ़ौरन दे दूँगा। ये नीयत होना चाहिए अल्लाह के वास्ते, ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए। कुछ लोग कर्ज़ा फ़ौरन ले लेते हैं, यानी उनको बस तलाश रहती है इस चीज़ की कि कोई कर्ज़ा देने वाला मिले और हम फ़ौरन कर्ज़ा ले लें। ये नीयत गलत है। कर्ज़ा आप बहुत ज़रूरत पे लें जब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो। और जब आप कर्ज़ा किसी से ले लें तो अक्सर आजकल तो ऐसे ही होता है कि कर्ज़ा जब कोई लेता है तो दिल में नीयत ये रखता है कि अब मैं इसका कभी वापस नहीं करूँगा। हाँ, अगर वो दबंग किस्म का आदमी निकला तो वापस कर देता है वो, लेकिन अगर कोई सीधा सच्चा आदमी निकला तो फिर कर्ज़ा वापस करता ही नहीं है कोई। आजकल के टाइम में, आजकल के टाइम में उधार देना ऐसा हो गया है जैसे आपका पैसा अब चला गया, वापस नहीं आएगा कभी। इसीलिए आजकल लोग उधार जल्दी से देते नहीं हैं, क्योंकि अमानतें ख़त्म हो गई, सच का ज़माना ख़त्म हो गया है। आजकल लोग ना सच बोलते हैं, ना अमानत सही ढंग से अदा करते हैं, और ना नीयत ये होती है कि मैं कर्ज़ा ले रहा हूँ जल्दी से वापस कर दूँगा। इसीलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप दिल में नीयत करके ही कर्ज़ा ये ले रहे हो कि मुझे अब कभी इसका वापस नहीं करना, ठीक है ना। गलत बात है। आपने जब किसी का लिया है तो नीयत ये रखें कि जैसे ही इंतज़ाम होगा, मैं सबसे पहले चाहे मैं रोज़े रख लूँगा, एक टाइम खाना खा लूँगा, लेकिन कर्ज़ा वापस करूँगा। ये नीयत रखें आप जब आपने किसी का कर्ज़ा ले लिया। और फिर भी कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है तो अल्लाह से तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। और 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने खूब रो रो कर दुआ करें, खूब रो रो कर दुआ करें, खूब रो रो कर दुआ करें। जैसे आप दुआ मांग सकते हो, जैसे अपने दिल का दर्द अल्लाह के सामने रख सकते हो, रखें और अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर्ज़ की अदायगी के रास्ते अल्लाह ताला आपके लिए खोल देगा। और एक दुआ सुन्नत से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, वो दुआ आप याद कर लें। और जब भी नमाज़ पढ़ें तो नमाज के बाद जब दुआ मांगें तो इस दुआ को भी आप मांगें, अरबिक में भी और उर्दू में भी। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक दफ़ा एक मक़रूज़ ग़ुलाम आया और कहने लगा, आज़ादी के लिए तय की जाने वाली रकम मेरे ऊपर कर्ज़ है जिसको मैं नहीं अदा कर सकता, हो सके तो मेरी कुछ मदद कीजिएगा। मेरे ऊपर कर्ज़ा है, आप मेरी मदद कीजिए, मैं वो कर्ज़ा अदा नहीं कर पा रहा हूँ। आपने जवाब दिया, मैं तुम्हें वो अल्फाज सिखाता हूँ, मैं तुम्हें वो दुआ सिखाता हूँ जो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। मैं वो अल्फाज सिखाता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे कि अगर पहाड़ के बराबर भी कर्ज़ हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर से उस कर्ज़ को भी उतार देगा। तुम ये दुआ पढ़ा करो, तुम ये दुआ अल्लाह से मांगा करो। वो दुआ कौन सी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह,
رزق حلال کو حرام کے مقابلے میں میرے لیے کافی کر دے اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ اور آپ اردو میں مانگنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے حرام سے بچا لے، اے اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما دے، اے اللہ تو مجھے اپنے فضل سے، اے اللہ تو مجھے اپنے فضل سے مال و دولت عطا فرما دے تاکہ میں اس قرض سے نکل جاؤں، اے اللہ مجھے اپنے سوا تو مجھے اپنے سامنے جھکنے والا بنا لے، اے اللہ تو مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے، اے اللہ تو بس اپنا محتاج مجھے رکھ، اے اللہ تو مجھے اپنے سامنے جھولی پھیلانے والا بنا دے اور دنیا کے سامنے جھولی پھیلانے سے مجھے بچا لے۔ یہ آپ اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں جب آپ روزانہ یہ عمل کریں گے جو میں نے بتایا، اور نیت وہی ہونا چاہیے، یہ نیت نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اب دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے دینا ہی نہیں ہے، پیسہ جیب میں آ گیا تب بھی آپ نہیں دینا چاہ رہے ہو، سوچ رہے ہو یار بعد میں دے دوں گا، ابھی تو اپنا شوق پورا کر لوں، ابھی تو اپنا خرچہ پورا کر لوں، یہ نیت نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ سارے کام کر لو گے، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے قرض کی ادائیگی کے راستے بنا دے گا، راستے کھول دے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔